बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से चिराग पासवान की लॉटरी लग गई है। चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर है, चिराग पासवान के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है, चिराग पासवान के शुभचिंतकों के लिए अच्छी खबर है। चिराग पासवान को लेकर अब कभी भी ऐसी खुशखबरी मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। बिहार में सरकार बदल गई है। सरकार का बदलना कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई संयोग नहीं था, बल्कि पहले से सुनियोजित ढंग से चल रही प्रक्रिया का एक हिस्सा था। महागठबंधन की सरकार बन गई है और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे चिराग पासवान इससे परहेज नहीं करते, लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा लॉटरी अगर किसी को लगी है तो बिहार में सरकार बनने से तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव की प्रक्रियाओं में सम्मिलित न होकर चिराग पासवान का। यानी चिराग पासवान अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ साफ कहा था कि वो ना तो एनडीए के हिस्से में है और ना ही महागठबंधन के हिस्से में। लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान मोदी भक्त हैं और ऐसे में चिराग पासवान की लॉटरी लगना तय है। सुनिए, पहले चिराग पासवान से जब पूछा गया कि आप किस दल में हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि चिराग पासवान को लेकर राजनीतिक परिदृश्य क्या बन रहे हैं और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि चिराग पासवान को लॉटरी लग गई है। भाई, चिराग पासवान तो नहीं डरा अकेले चुनाव लड़ने से, लड़ा डंके की चोट पर लड़ा और मेरे लड़ने की तीस अभी तक आप लोगों की आवाज में सुनाई देती है, अभी तक वो कर्रा सुनाई देती है। अकेले लड़के दिखाए मुख्यमंत्री जी की पार्टी, बिना महागठबंधन के साथ गए हुए, बिना एनडीए के साथ रहे हुए, नए जनादेश के लिए जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी और उसके बाद देखते हैं कि भैया कितना जनता का साथ इनको मिलेगा। आपने जो इशारा किया है, क्या लगता है आप बीजेपी के साथ अब पूरी तरह से तैयार? अरे प्रभु, चिराग पासवान किसके साथ जाता है नहीं जाता छोड़ दीजिए ना, चर्चा का विषय नहीं है। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना, सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, मुझे इतना ही फर्क पड़ता भैया मैं 2019 में नतमस्तक रहता। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता, मुझे विधायक ही जिताने होते, 2020 में बता दीजिए मैं 15 सीटों पर लड़ता तो मेरे मंत्री होते कि नहीं होते बिहार में? मैं खुद केंद्रीय मंत्री होता कि नहीं होता दिल्ली में? क्यों लड़ा मैं अकेले भैया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से मैं लड़ा अकेले। और आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया ना मैं भाजपा में हूँ, ना मैं महागठबंधन में हूँ, ना मैं एनडीए में हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि बिहार की जनता को जब आज आपकी जरूरत है तो कभी आप राजभवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो कभी आप विधानसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब आइए आपको मुख्य मुद्दा समझाते हैं। चिराग पासवान को लॉटरी किन चीजों की लगी है? जब से पार्टी और परिवार तहस नहस हुआ है तब से लेकर चिराग पासवान अब तक रोडों पर संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। ना उनके साथ संघर्ष में एक उनके पूर्व के साथी और ना ही परिवार कोई नजर आता है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए लॉटरी तो लगी ही है। सरकार बदल जाने से बिहार में चिराग पासवान को सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री बना दिए जाएंगे। इस प्रकार की बातें अब लगातार राजनीतिक गलियारों में गढ़ी जाने लगी हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके आसार सबसे ज्यादा इससे नजर आता है क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने वाले नीतीश कुमार के शागिर्द ललन सिंह थे। ललन सिंह ने पशुपति कुमार पारस के साथ मिलकर चिराग के परिवार के साथ साथ पार्टी को भी तोड़ा। उसके बाद पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बना दिए गए। हालांकि पशुपति कुमार पारस के पास बची एलजेपी की जो लोकसभा सांसदों की जो संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया से परे उठकर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो अपने हनुमान को केंद्र में मंत्री बना सकते हैं। अभी इसके लिए बहुत ही पर्याप्त समय है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले पशुपति कुमार पारस को भी एक बड़ा झटका होगा कि दल बदलने और दल बदलकर परिवार को तहस नहस करने के साथ साथ क्या क्या उनको सजाएं मिल सकती है। यानी किसी के भरोसे पर खड़े नहीं उतरने का क्या सजा हो सकता है। हालांकि चिराग का जनाधार, चिराग को मिल रहा आशीर्वाद बिहार से बीजेपी को समझाने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए कितना एक्स फैक्टर चिराग पासवान
हो सकते हैं। तो अगर रणनीति बीजेपी ने बदला तो मंत्री पद से पशुपति कुमार पारस को हाथ धोना पड़ जाएगा। और ऐसे में अगर किसी को बिहार से अलग दल वाले को अगर मंत्री बनाया जाएगा तो मात्र एक दल बचता है, वो है चिराग पासवान। और उस दल में मात्र एक लौता चेहरा चिराग पासवान का ही है जो सांसद के रूप में अभी केंद्र सरकार के साथ मौजूद है। ऐसे में अब माना ऐसा जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त चिराग पासवान की फोन की घंटी बज सकती है और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, पशुपति कुमार पारस को बेदखल करके मंत्री पद से। क्या कुछ होगा आगे आपको बताएंगे। जैसे ही कोई बड़ी खबर हमारे सामने आएगी हम जरूर लेकर आप तक पहुंच जाएंगे। और चिराग पासवान को लेकर आपकी राय क्या है? चिराग को केंद्र में मंत्री बनाए देना चाहिए? क्या चिराग को प्रधानमंत्री मोदी मंत्री बनाकर एक बार फिर से भक्त हनुमान वाली गाथा साबित कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, केंद्र में मंत्री बनाए जाने की कवायद गढ़ी जा रही है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल कि केंद्र में मंत्री बनाए जाने के लायक चिराग पासवान हैं या नहीं है? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें भी बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे होगी फिर मुलाकात, करेंगे बात। नमस्कार।